राजधानी दिल्ली में अभी 2025 के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता लगातार लोगों से संपर्क करना शुरू कर चुके हैं। दक्षिणी दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली विधानसभा के जे बंधु कैंप, जो कि वसंत कुंज में है। यहाँ पर मेहरौली विधानसभा के विधायक नरेश यादव के द्वारा और उनकी पार्टी के द्वारा आपका एमएलए आपके द्वार कैंपेनिंग शुरू कर दी गई है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जे बंधु कैंप के लोग शामिल हुए और यहां पर विधायक के द्वारा अपनी बातों को रखा गया, तो वहीं क्षेत्र की जनता ने अपनी समस्याओं को विधायक के सामने रखा। वहीं नरेश यादव, जो कि मेहरौली विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान की बात कही और तीसरी बार, क्योंकि 2025 की विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी कि आप बचे हुए कामों को लेकर 2025 में आम आदमी पार्टी की सरकार अगर दिल्ली में बनाते हैं तो आपके बचे हुए और काम जो है वो जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। और उसी को लेकर आपका एमएलए आपके द्वार कैंपेनिंग जो है वो करी गई। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिणी दिल्ली के बसंत कुंज इलाके के जे बंधु कैंप की, जहां पर देखिए किस तरीके से रविवार के दिन शाम के वक्त ये जो मीटिंग करी गई, तो उसमें देखिए सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हुए। खास तौर पर देखा जाए तो युवा और महिलाएं और बुजुर्गों ने इस पर पूरा जोर दिया, क्योंकि जो जो समस्याएं हैं उस समस्याएं से को लेकर विधायक नरेश यादव को अवगत कराया गया। और वहीं विधायक नरेश यादव ने इन समस्याओं के समाधान के लिए जल्द से जल्द उसके निपटारन का आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी और जो बची खुची समस्याएं हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। मेहरौली विधानसभा के विधायक नरेश यादव ने यह भी कहा कि जिस तरीके से आपने आम आदमी पार्टी को चुना है और उससे जो सुविधाएं मिली वो लगातार सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी। आपको अब सुनवाते हैं कि विधायक नरेश यादव ने लोगों से यहाँ पर किन किन मुद्दों पर बात करी और साथ ही साथ क्षेत्र की जनता ने विधायक नरेश यादव और आम आदमी पार्टी को किस तरीके से आश्वासन दिया कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी को कितनी मजबूती से दिल्ली की सत्ता संभालवाने के लिए अपना वोट देते हैं। हमारे बीच में मेहरौली विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय बड़े भाई श्री नरेश यादव जी हमारे बीच में हैं। एक बार फिर से जोरदार ताली से उनका B516 में स्वागत है। और वही प्रक्रिया फिर से चालू करी है। आपका विधायक आपके द्वार। विधायक जी आपके पास आएंगे, आपकी समस्याएं सुनेंगे, जो जो आपके काम होंगे, कुछ काम पेंडिंग रह गए या कुछ और नए काम है, वो सारी आपकी समस्याएं सुनेंगे और उसके बारे में आपके जो काम है वो कैसे पूरे होंगे वो बताएंगे और उन कामों को पूरा करेंगे। तो ये प्रक्रिया आज से शुरू हुई है पूरी विधानसभा में। विधायक जी जाएंगे हर गली हर मोहल्ले में, और जिसकी शुरुआत B516 से करी हमने, क्योंकि B516 जे बंधु कैंप में अभी मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का प्यार आशीर्वाद हमें इतना मिलता है हर बार। तो विधायक जी ने कहा कि मैं सबसे पहले शुरुआत अपने बंधु कैंप से करूंगा, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। 25 में फिर से केजरीवाल, 2025 में फिर से, जोर से बोलो एक बार, हाथ उठा के, सारे हाथ उठा दो। माता जी आपको भी चाहिए केजरीवाल? तो अब ये बीजेपी वाले जो आएंगे ना, मिसगाइड करेंगे, इनका ध्यान रखना, ठीक है ना। हुआ था ना ये, सारे लोगों ने, सारे डिपार्टमेंट ने रिश्वत लेनी छोड़ दी थी और वो 49 दिनों का चर्चा चलता था। लेकिन जब उसके बाद में केजरीवाल साहब चुनाव में उतरे 2015 में, तो उन्होंने आप लोगों से एक बात कही कि अगर देना है तो मुझे पूर्ण बहुमत दो। अगर 70 में से 36 अगर सीट आती है तो हमारी सरकार बनती है, 28 से नहीं बनती थी उस समय। तो पूर्ण बहुमत दो, तभी सरकार मैं अच्छे से चला पाऊंगा। और आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल पे विश्वास करते हुए, उनकी नीतियों पे विश्वास करते हुए 70 में से 67 सीटें दी, याद है आप लोगों को। और उन्होंने जब 5 साल काम करके दिखाया, उस 5 साल में आप लोगों के जो जे बंधु कैंप का जो काम थे वो उसमें पानी वाले उसमें आते हैं कि पानी की समस्याएं थी। अब बहन जी बोल रही थी कि एक्सीडेंट भी होता था और वो सब था। यानी 2015 से लेकर
और अब चल रहा है सितंबर, आज 1 सितंबर है, 4 महीने पहले जोड़ लो, आपका चला गया अगस्त, जुलाई, जून और मई, यानी अप्रैल तक। प्रधान जी ने अभी बताया कि 4 महीने से पानी की दिक्कत है, यानी मई से पहले लगभग 9 साल आप लोगों को पानी की दिक्कत नहीं हुई। केजरीवाल सरकार में आप लोगों को जो असुविधाएं थी वो आप लोगों को नहीं हुई। लेकिन मैं आप लोगों से यहां इस मंच पे पूछना चाहता हूं कि जब 2015 में यहां की आबादी थी और आज की जो आबादी है, क्या उसमें फर्क है? जोर से बोलो, बढ़ गए या घट गए? जब लोग बढ़ गए और पानी 2015 में हमने आपको दे दिया था खूब सारा, और लोग बढ़ेंगे तो पानी की दिक्कत आएगी कि नहीं? तो इसका मतलब लोग बढ़ते हैं तो वो समस्या भी आती है। लेकिन आप लोगों की समस्या को मिटाने वाला कौन? केजरीवाल। आप लोगों की समस्या को मिटाने वाला केजरीवाल। इस बात को नहीं भूलना आप लोगों ने। लोग आएंगे आज की डेट में, प्रधान जी आपको ये 4 महीने याद दिला देंगे, 4 महीने से पानी की दिक्कत आ रही है। आप लोग कहना जी 9 साल से दिक्कत नहीं थी, हम इन 4 महीनों की बात नहीं कर रहे हैं। पिछले 9 साल में जो हमें सुख मिला है पानी का और जो आनंद मिला है, जो उधर से जाते थे हम लोग, वो हमें याद है। तो आज अरविंद केजरीवाल जी को आपकी जरूरत है। उनको आप जानते हो कि भाजपा सरकार ने एक झूठे केस में जेल में डाल दिया और वो जेल में है। जेल में होने की वजह से ही आज दिल्ली के जल बोर्ड के सारे कामों को ठप किया जा रहा है। आपको पता है इस बात का? संजय भाई खड़े हैं यहाँ पे, किशनगढ़ गांव के हैं। इनके गांव में कल कई लोग आए थे, घुटनों तक का सीवर का पानी भरा हुआ है। इन्होंने बताया, जल बोर्ड वालों को मैं खुद विजिट करके आया 15 दिन पहले। पंचायत में इंस्ट्रक्शंस दी, पूरे गांव की सीवर की सफाई कर दो और हमें रिपोर्ट करो, और जहां जहां सीवर की लाइनें खराब है वो सारी बदल दो, और मैं एमएलए फंड से 1 करोड़ रुपए देता हूं। ये अनाउंसमेंट करके आए। लेकिन आज लगभग 20 दिन 25 दिन हो गए, अभी तक एस्टिमेट नहीं आया है, अभी तक सफाई नहीं हुई है। तो आज ये सोचने का वक्त है आप लोगों के पास कि केजरीवाल साहब को डाल दिया जेल में, और हमारा ही डिपार्टमेंट जल बोर्ड कहा जाता है, उसका जो सीनियर अधिकारी है वो हमारे जल बोर्ड के कामों को ठप करना चाहता है। ये हालात पैदा कर रहे हैं ये लोग। और क्यों कर रहे हैं आप समझो, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझो। एमएलए आपके द्वारा जो मुहिम है आप लोगों ने शुरू करी है, क्या विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूट चुका है और किस तरीके से समस्या सुन रहे हैं आप अपनी महरौली विधानसभा में? देखिए, जब लोकसभा चुनाव का 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद में लगभग फरवरी में चुनाव होते हैं, तो एक तरह से उसके बाद में तुरंत ही दिल्ली के चुनाव की सरगर्मियां स्टार्ट हो जाती है। और 4 जून के बाद लगातार हम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और 5-6 महीने का जो टाइम है उसमें जो इमरजेंसी के काम जो हो सकते हैं 5-6 महीने में, उनको एग्जीक्यूट करने का काम कर रहे हैं। अब हम घर घर जा रहे हैं। अब ये पार्टी की तरह से ऑफिशियल कैंपेन है, आपका एमएलए आपके द्वार, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और हम लोगों के साथ मिलके बात कर रहे हैं। क्या आप सब लोग चाहते हैं कि 2025 में फिर से केजरीवाल आए? तो अभी आप लोगों ने खुद सुना किस तरह से लोग अरविंद केजरीवाल जी की सपोर्ट में खड़े हुए हैं, और किस तरह से उनको याद है 2015 से पहले क्या स्थिति थी इनके एरिया की, और आज कितना बदल गया है। आज की कुछ समस्याएं हैं, जैसे बसों में बस ड्राइवर कहीं गाड़ी नहीं रोक रहा है तो महिलाओं ने शिकायत की, या हमारे यहाँ एक ट्यूबवेल है उसका पानी थोड़ा कम हो गया है, उसका रीबोर करना है, या थोड़ा सा पॉपुलेशन बढ़ गई तो और एक बोर चाहिए एक्स्ट्रा। वो सब चीज़ें हैं जो हम लोगों की पाइपलाइन में हैं, उस काम को हम कर रहे हैं। लेकिन 100% सेटिस्फाइड लोग हैं यहाँ के काम के लिए, महरौली विधानसभा के लिए, और सभी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से दिल्ली में 2025 में आए। यहाँ
पानी का भी वही शोधन किया और बच्चे को भी विधायक को आप किस तरीके से देखते हैं? हमको केजरीवाल चाहिए, नरेश यादव भी चाहिए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। काम के कितना संतुष्ट उनके काम के द्वारा? काम तो बहुत अच्छा है, बहुत खुश हैं। जब से आए हैं बहुत काम हुआ। पानी का हम लोग अभी भी हो ही रहा है। लेटरिन का सुविधा हुआ, नरेश यादव जी जब से आए हैं तो स्कूल किया, बच्चे का स्कूल किया, सब कुछ ठीक है। हाँ जी, सब कुछ ठीक है। अच्छा, इस बार वही 2025 का चुनाव है, क्या देखते हैं आप? आम आदमी पार्टी को चाहते हैं फिर से आए? नहीं, हम लोग चाहते हैं आम पार्टी के। आम पार्टी आए, नरेश यादव जी आए, हम लोग के बीच में आए, हम लोग के सुविधा हम लोग के हर चीज के दे रखे हैं, तो हम लोग उन्हीं के चुनना चाहते हैं। हम लोग खुश हैं।